हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से फिर से आपका हर्षवर्धन स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से फिर से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूँ और अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है। और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब, आज किया मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत ईरान पे है। अपने देश में तो जो चल रहा है उधर ममता के विरुद्ध चल रहा है, जो चल रहा है अभी गवर्नमेंट का सारा ध्यान उधर लगा हुआ है। पर हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ है। फिलहाल ईरान चलते हैं। भाई, ईरान क्या कर रहा है? भाई साहब, ईरान तो हार की कगार पे है। हारेगा सही, आज हारे, कल हारे, परसों हारे, ये देखने वाली बात है कितना लंबा लड़ता है। और इसको मदद कौन कर रहे हैं? इसको मदद कर रहे हैं चाइना, दूसरे नंबर पे है रशिया। जिनको जो जो रशिया एक महीने में युद्ध से फारिग हो जाता, लेकिन इन्होंने फारिग नहीं होने दिया। इन्होंने फारिग ही नहीं होने दिया रशिया को। आज 4 साल हो गए। आप क्या समझते हो रशिया इनको छोड़ देगा? वो भी इनसे गिन गिन के बदले लेगा। और चाइना तो चाहता ही यही है। पहले उसने रशिया को डोमिनेट किया और रशिया के बाद उसका ध्यान चला गया अमेरिका की तरफ। भाई, अमेरिका युद्ध में एंगेज हो जाए, इससे बड़ी बात उसके लिए क्या और हो सकती है? रशिया से उसका ध्यान हट गया। उसका और उसका ध्यान हटा जिलेंस्की का भी। उसका ध्यान भी यहाँ चला गया। इन्होंने कसम खा रखी है कि भैया युद्ध ही करना है, युद्ध से पैसे कमाने हैं और अपने आप को जीवित रखना है। बंदे हमारे मरते हैं तो मर गए। हाँ, वो क्या क्या कि यूक्रेन ने अपने सारे बंदे मरवा दिए भाई। 1 to all खाली हो चुका है उनका देश। बंदे कौन से जीवित हैं? बंदे जीवित हैं जो टेक्निकल हैंड है। हाँ जी, जो टेक्निकल हैंड है, जो ड्रोन बना लेते हैं भाई। उसको क्या कहते हैं, सिखाया किसने? अमेरिका ने ड्रोन बनाना। ड्रोन बनाना किसने सिखाया? अमेरिका ने। अब आके वो अपने देश में ड्रोन बनाना शुरू कर दिए। उनको ड्रोन का प्रशिक्षण कौन दे रहा है? ड्रोन के पार्ट्स कौन दे रहा है? अमेरिका भाई। अब आप हिसाब लगा लीजिए किस कदर ये लोग बन चुके हैं। आम आदमी मरता है, इनको कोई जरिया नहीं। इनका बढ़िया है, आम आदमी मर रहा है तो इनको कोई परवाह नहीं है। हाँ जी, इनको कोई परवाह नहीं है आम आदमी की। आम आदमी मरता है, मरे। और अमेरिका अमेरिका को चाहिए, अमेरिका ही चाहता है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। ये देखो, कल उन्होंने, परसों उन्होंने अपने 2 पायलट को जिंदा निकाल लिया भाई। जिंदा निकाल लिया यूक्रेन से, ईरान से। अब आप हिसाब लगाओ कि ये लोग कितने तेज हैं, कितने चालाक हैं। भाई, अपना एक बंदा भी मारने मरने देना नहीं चाहता अमेरिका। इस बात से इनको सीखना चाहिए, यूक्रेन को भी सीखना चाहिए। और ईरान का क्या? ईरान के तो 100 पहले
100 बंदे मार डाले थे जब इनकी मीटिंग थी। वही सारा का सारा इनका जो है ईरान का सारी नेताओं को उड़ा दिया गया था भाई। और जो बचे हैं, जो अब कौन बचा है, शायद एक आधा कोई बचा हुआ होगा, पश्चिमिया। हाँ हाँ, वो जरूर बचा फिरता है अभी तक, वही बचा फिरता है। और जो जो कि वो कहता भी है, मैं, मेरा कोई मतलब नहीं युद्ध से, मैं तो सिर्फ राष्ट्रपति था, मेरा कोई मतलब नहीं, इसमें खुमैनी का ही मतलब था। उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया, मतलब युद्ध तो स्टार्ट किया था अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पर लड़ने की कुव्वत तो खुमैनी में थी ना, खुमैनी में थी और उनके सिपाहिलारों में थी। भाई वो जाके यूं कह देते अमेरिका को कि भैया तुझे जो मार ले, हमारा हमारी तरफ से खुली छुट्टी है, हम कुछ नहीं करेंगे। मरता क्या ना करता अमेरिका। जब तुम इतने कमजोर हो तो तुमने युद्ध क्यों शुरू किया? आज हाल देख लो अपने। अब बच्चे, अपने बच्चों को ले जाकर भाई युद्ध कर रहे हो, बच्चे मारे जा रहे हैं। अब तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं तो कल को बुड्ढों का देश रह जाएगा भाई तुम्हारा। जो बच्चे तुम मार रहे हो तो बुड्ढों का देश रह जाएगा ना तुम्हारा। अब ये ख्यालात कहाँ जाएंगे, किस कदर जाएंगे, क्यों जाएंगे, बताओ आप मेरे को। भाई इस युद्ध ने बहुत सत्यानाश किया है। और ईरान और क्या कहते हैं, ईरान तो लड़ मर रहा है, मर ही गया समझो। रशिया और चाइना भाई ये चाहते हैं ये युद्ध में एंगेज रहे। एक दो दिन का युद्ध था, उसमें भी 1 महीना लग गया। ये मेरे को नहीं लगता 6 महीने तक पीछा छोड़ेंगे अमेरिका का। अमेरिका तो चाहता है आज युद्ध से निकल जाए। अब कल परसों भी ट्रीटी हुई है इनकी, अमेरिका ने यूं कहा तुम युद्ध को साइलेंस कर दो, मैं पीछे हटता हूँ युद्ध से। भाई वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं हाँ हम कर देंगे, ट्रीटी साइन कर ली उसके साथ, ट्रीटी साइन कर ली ईरान ने। फिर ईरान मार रहा है मिसाइलें। कहाँ मारी? क्या कहते हैं, इजराइल में मारी भाई मिसाइलें, 3-4 मिसाइलें। कतर में मारी, बहरीन में मारी, यूएई में मारी, सऊदी अरेबिया में मारी। भाई कमाल हो रहा, हर एक जगह मिसाइल मारे जा रहा है। कौन सहन कर लेगा भाई, कौन सहन कर लेगा? मारे जा रहा है और तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। भाई इसका कारण सीधा सा है कि रशिया और चाइना नहीं चाहते कि तू युद्ध से, अमेरिका युद्ध से हाथ खींचे। सबसे बड़ी बात, नहीं चाहते अमेरिका, रशिया और चाइना कि तुम्हारा युद्ध से। ये बहुत कोशिश कर रहा है भाई, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है अमेरिका कि अब मैं नमस्ते कह दूं इस युद्ध को। ये आया भी इतने टाइम के लिए था, आया भी इतने टाइम के लिए था, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बस इस टाइम बॉन्ड के लिए आया था। किंतु चाइना इसको रोक रहा है, चाइना और रशिया रोक रहे हैं।
और उधर से धमकी दे दी है इजराइल ने भी कि भैया तो इस तरह युद्ध छोड़ के मत जाओ, वरना मैं बम चला दूंगा। वरना मैं जैसे ये देखेगा कि पीछे हट रहा है अमेरिका, उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा भाई, कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। बता दो आप, कोई विकल्प रह जाए तो बता दो, मुझे बता दो कि ये विकल्प रह जाएगा। उसको मारना ही पड़ेगा बम उठा के, और वो भी परमाणु बम। जब तक के इसका नाश नहीं कर देते, या तो जो मिसाइलें हैं उस स्थान पे मारो, जो मिसाइलें आ रही हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और जो भी चाइना से या रशिया से आ रही है मिसाइलें, उनको बर्बाद कर दो, तो जाके बच सकते हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये युद्ध अब और आगे ना चले, और अमेरिका को ये कहना चाहता हूँ, भाई यूक्रेन में तू बंद कर दे। तुझे 4 साल हो गए चलते चलते वहां पे। रशिया बर्बाद होने वाली चीज है। रशिया के पास कितना कुछ है, इतना तेल है उसके पास, इतना एमुनेशन है, खुद बनाता है। भाई वो कैसे काबू आएगा रशिया तुम्हारे? तुम सोचते हो रशिया काबू आ जाएगा? बहुत बड़ी भूल में हो ट्रम्प। किस भूल में तुम जी रहे हो कि रशिया तुम्हारे काबू आ जाएगा? वो 15 साल और लड़ सकता है। 15 साल तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें भी। जो ट्रम्प, जो पुतिन ने कहा है तुम्हें कि भैया तुम क्या क्या यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दो, उसको अम्यूनेशन देना बंद कर दो, मैं इधर देना बंद कर देता हूँ, बात खत्म है। तो तुम क्यों नहीं चाह रहे कि भाई ये युद्ध खत्म हो जाए? और तो तुम भी कुछ सीटें जाके अमेरिका में लड़ लो भाई। अमेरिका वालों क्या, देखो मेरे को मैं भी युद्ध खत्म कराया भैया, कहने की बात तो बनती है ना। क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। युद्ध करवाया जा रहा है, अब रशिया और चाइना भी। तुम कहते हो मैं इसके युद्ध लड़ूंगा। भैया ईरान तो बर्बाद हो चुका है, इनको घुसने दो। तुम्हारी पॉलिसी गलत है। इनको, यूएई को, बहरीन को और कतर को और सऊदी अरेबिया को के बंदे घुसने दो ईरान में, ताकि ईरान के अंदर दूसरी रिजीम आए। जब तक घुसेगी नहीं रिजीम, तब तक हाल बुरा ऐसे ही बना रहेगा, तब तक हाल बुरा बना रहेगा। तुम्हें कौन समझाए कि भैया इसको बंद करने में ही फायदा है, इन एमुनेशन को बंद करने में ही फायदा है। और तुम भी यूक्रेन में अपने ये बंद करो देने, तुम देने एमुनेशन यूक्रेन को बंद करो, और तभी गुजारा है भाई। नहीं तो तुम भी देख लेना, तुम भी, और रशिया की तो बातें खिलेंगी ना जब तुम ईरान के साथ युद्ध में उतरे। ईरान को रशिया नहीं देना चाहता, पर तुम दिलवा रहे हो। पुतिन ईरान को दे के खुश नहीं है अपना एमुनेशन, पर तुम दिलवा रहे हो। क्यों दिलवा रहे हो ये भगवान जाने, पर तुम्हें इजराइल पीछे नहीं हटने देगा भाई। इजराइल पीछे नहीं हटने देगा, ये पक्की बात। तुम कैसे पीछे हटोगे? तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें इजराइल पीछे नहीं हटने देगा। ऊपर से चाइना और रशिया
ये तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं भाई। ये ढंग से इस बात को सोचो, क्या करना है क्या नहीं। यूक्रेन को एमुनेशन देना बंद करो, तब जाके तुम्हारा गुजारा होगा भाई, तब जाके तुम्हारी टिटी साइन होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन सबका वैसे करता हूँ, मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।